हाय दोस्तों, तो आज के एपिसोड में टाइम लैप स्टार्ट हो चुका होता है, जिसकी वजह से ही जंगजू और जेन जियाला एक ही सोफे पर आ जाते हैं और ये दोनों एक दूसरे को देखकर घबरा जाते हैं और चीखें मारने लग जाते हैं और दोनों ही सोफे से उठ जाते हैं। फिर जियाला ही जंगजू से पूछती है कि तुमने तो कल मुझे कहा था कि मैं यहाँ से मूव कर जाऊंगा, तुम मेरी शक्ल नहीं देखना चाहते थे, तो अब क्या हुआ, तुम यहाँ से गए क्यों नहीं। ही जंगजू से कहता है कि मैं यहाँ से जाने ही वाला था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि बेशक हम डिफरेंट टाइम स्पेस में क्यों ना रहते हों, लेकिन ये घर तुम्हारा भी तो है और तुम्हें पूरा हक है अपनी जिंदगी अपने मुताबिक जीने का। तुम जैसे चाहो अपनी चीजें जहाँ मर्जी रखो, तुम्हें इस पे पूरा इख्तियार है। ही जंगजू इससे कहता है क्योंकि हम एडजस्टमेंट के पीरियड में हैं, तो ये नॉर्मल है कि हमारी छोटी छोटी लड़ाइयाँ हों। जियाला कहती है ऐसा नहीं है, हम दोनों रूममेट्स हैं। ही जंगजू कहता है हाँ बिल्कुल हम रूममेट्स हैं, तो क्या तुम मेरे यहाँ रुकने पर अग्री हो। जियाला कहती तुम्हें मेरी इजाजत की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैं घर की मालिकन नहीं हूँ। ही जंगजू से कहता है जबकि हम दोनों रूममेट्स हैं तो क्यों ना साथ में खाना खाया जाए, और फिर ये दोनों खाना खाने के लिए टेबल पे बैठ जाते हैं। चूँकि ही जंगजू ने बहुत ही अच्छे से खाना बनाया होता है और प्रेजेंटेशन भी काफी अच्छी होती है, तो ये सब देख कर जियाला से पूछती है कि तुम आखिर क्या चाहते हो, जिस पे ही जंगजू कहता है कि मैं सिर्फ तुम्हारे साथ अच्छे तरीके से खाना खाना चाहता हूँ। जियाला कहती है मुझे तुम्हारी बात पे यकीन नहीं आता कि तुम मेरे साथ इतना अच्छा सलूक करो, वो भी किसी वजह के बगैर, तो इससे अच्छा यही है तुम खुद ही बता दो कि तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। जंगजू से कहता है कि तुम सिर्फ ओवर थिंक कर रही हो, मैं तो सिर्फ तुम्हारे साथ सुकून से रहना चाहता हूँ यहाँ पे। जियाला कहती है मुझे फिर भी तुम्हारी बात पे यकीन नहीं आ रहा, तो ही जंगजू से कहता है कि चलो कोई बात नहीं, अब हम बैठ के खाना खाते हैं। तो जियाला इस पे कहती है कि मुझे ये पसंद नहीं तो मैं नहीं खाऊंगी। इस पे ही जंगजू से पूछता है तो फिर तुम बताओ तुम्हें क्या पसंद है, मैं तुम्हारे लिए वो बना देता हूँ। तो फिर जियाला इससे रिवर स्नेल्स राइस नूडल बनाने के लिए कहती है। जियाला इससे पूछती है कि तुमने पहले कभी नहीं बनाया, जिसपे कहता है कि ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल इंस्टेंट नूडल्स की तरह ही है, और फिर ये बनाने लग जाता है। और जब ये जंगजू नूडल्स बनाने की तैयारी कर रहा होता है, वो जैसे ही पैकेट खोलता है तो उसकी स्मेल उससे बर्दाश्त नहीं होती, वो फौरन बाथरूम में चला जाता है। दरअसल इन नूडल्स की स्मेल बहुत ही अनबियरेबल होती है, चूँकि ये जंगजू ने पहले ये नूडल्स नहीं बनाए होते, इसलिए इसका दिल खराब होने लग जाता है। और ये देख के जियाला कहती है कि इसने तो वाकई पहले कभी ये नहीं खाए। और फिर जियाला स्टडी में बैठ के अपने केस पर काम कर रही होती है, तो तभी ही जंगजू बाहर से दरवाजा नॉक करता है और अंदर आने की इजाजत मांगता है। जियाला इससे अंदर आने से मना कर देती है, लेकिन ही जंगजू बाहर खड़ा होकर इसे कह रहा होता है कि मुझे कोई चीज नहीं मिल रही, मुझे बस वो ढूंढनी है, मैं तुम्हारा ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। तो फिर जियाला इसे अंदर आने देती है, लेकिन असल में ही जंगजू को कुछ नहीं ढूंढना होता, बस वो ये देखने अंदर आया होता है कि जियाला क्या कर रही है, और अपनी चीज ढूंढने का बहाना करना शुरू कर देता है। और आहिस्ता आहिस्ता ये जंगजू जियाला के टेबल पे आता है और आके इसकी कंप्यूटर की स्क्रीन देखता है जिसमें जियांग की तस्वीर होती है। इससे पूछने लग जाता है क्या तुम जियांग को जानती हो। इस पे जियाला कहती है अगर मैं इसे जानती भी हूँ तो तुम्हें इससे क्या तुम भी जियांग को जानते हो। जिसपे ही जंगजू बताता है कि वो मेरी बेस्ट फ्रेंड वू जिरोंग का हस्बैंड है। और फिर जियाला ये कहती है तो अच्छा, इसका मतलब ये है कि जियांग का प्रपोजल एकदम सक्सेसफुल रहा था। इसकी इस बात पे जंगजू कहता है कि लोग जितनी जल्दी शादी करते हैं उनकी उतनी जल्दी ही तलाक भी हो जाती है। जियाला इससे कहती तुम्हारा इस बात से क्या मतलब है, क्या तुम यूरोंग के दोस्त हो या फिर उसके कोई एंटी फैन हो। इस पर जंगजू कहता है कि मैं सिर्फ तुम्हें हकीकत बता रहा हूँ। जंगजू इससे कहता है कि हमारी लॉ फर्म में ऐसे हजारों केसेस रोजाना आते हैं। इस पे जियाला कहती है कि तुम लोग तो यही चाहते हो कि हर कोई जल्दी से डिवोर्स ले ले ताकि तुम लोग इससे पैसे बना सको। ये जंगजू इससे कहता है कि मैं वाकई में ही यूरोंग का बेस्ट फ्रेंड हूँ। जियाला कहती है कि तुम अब प्रिटेंड करना बंद करो, वो एक सुपरस्टार है तो उसकी इंफॉर्मेशन तो इंटरनेट पे भी आसानी से मिल ही जाएगी। ये दोनों इसी बात पे बहस करने लग जाते हैं, तो जियाला कहती है तुम बेहतर है कि खामोश हो जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें फिर से मारूंगी, और इसको कमरे से बाहर निकाल देती है। फिर इसके बाद 2021 के टाइम का दिखाया जाता है जहाँ पे जियाला अपने कोलीग्स के साथ बैठ कर ली जिचांग का केस डिस्कस कर रही होती है, और इसका एक सीनियर कोलीग बताता है कि वाकई में ही फायरमैन के ही आदमियों ने ली जिचांग को मारा था, और हॉस्पिटल के रिजल्ट से भी यही पता चला कि उस ज्यादा मारने की वजह से उसकी बाजू भी फ्रैक्चर हो गई है। इस केस के ऊपर ये सारे रिपोर्टर्स डिस्कशन कर रहे होते हैं। जियाला का ये सीनियर कोलीग जिसका नाम आता है मिस्टर मू, ये जियाला की तारीफ करता है कि इसने इस केस को बहुत अच्छी तरह से स्टडी किया है और इसको सर्च किया है। फिर इसके बाद ही जंगजू और दाजुन किसी तरह से chen खाशिन को तलाश कर लेते हैं और वो एक कैफे में होती है, और ये दोनों भी इसको मिलने वहां चले जाते हैं। खाशिन इनसे पूछती है कि तुम लोगों को क्या चाहिए। जंगजू कहता है कि हम आपका ज्यादा वक्त नहीं लेंगे। ये कहता है कि हमने आपसे सिर्फ कुछ सवाल पूछने हैं आपके और जियांग के बारे में।
ये कहती है कि जियांग शिंगाओ एक अहमक इंसान है, उसका मेरे साथ भी ताल्लुक था, लेकिन इसके बावजूद भी वो वू जिरोंग को तलाक नहीं देना चाहता था। और उस रात अपार्टमेंट में क्या हुआ तुम बिल्कुल सही समझते हो, और मैंने पहले भी इन्वेस्टिगेशन के दौरान सब कुछ सही तरह बता दिया था, और अब इस बारे में मुझे कुछ नहीं कहना, तो तुम मुझे तंग करना बंद कर दो। यंगजू से कहता है कि लेकिन जियांग ने तो कोर्ट में ये कहा था कि तुमने झूठी गवाही दी है, तो हमें इस सिलसिले में मजीद सबूत चाहिए। क्या उसने वाकई शादी के बाद भी जिरोंग को चीट किया है? तो इसलिए अब हम ये चाहते हैं कि जब अगली पेशी कोर्ट में हो तो आप वहाँ पे आके गवाही दें, इससे केस को बहुत मदद मिलेगी। चैन केशन कहती है कि मुझे गवाही देने में कोई मसला नहीं है, लेकिन मेरे और जियांग के दरमियान एक बहुत लंबी कहानी है। ये कहने के बाद ये वहाँ से बाथरूम जाने का कह के चली जाती है, लेकिन इसके पीछे दाजुन जाता है ताकि कहीं भाग ना जाए। पर जिस रेस्टोरेंट में ये मौजूद होते हैं, ये वहाँ के इंतजामिया को बता देती है कि ये लोग मुझे हरास कर रहे हैं, तो जिसकी वजह से ये वहाँ से चली जाती है और वहाँ के इंतजामिया इन दोनों को किशन से मिलने नहीं देते। दरअसल ये लड़की जियांग शिंगाओ की एक्स गर्लफ्रेंड होती है, और इसी सिलसिले में ही जंगजू इससे पूछताछ कर रहा होता है। फिर इसके बाद जब दाजुन और ये जंगजू वापस गाड़ी में जा रहे होते हैं, तो दाजुन इससे कहता है कि हम उससे आज मिले भी, लेकिन हम उससे सही तरह सवाल नहीं पूछ सके। इस पे ये जंगजू से कहता है कि ऐसा नहीं, हमें काफी मालूमात हासिल हुई है। जिस पर दाजुन कहता है कि इससे तुम्हारा क्या मतलब है? जंगजू इससे कहता है हमने उससे बहुत नॉर्मल तरीके से सवाल पूछे थे, लेकिन वो भाग गई। तो भागने का मतलब यही हुआ ना कि स्टोरी में कुछ ऐसा है जो हमें वो बताना नहीं चाहती। फिर इसके बाद रात को जाला घर पे आके बॉक्सिंग कर रही होती, क्योंकि इसकी कुछ कुलीग्स ने इसके बारे में बुरा भला कहा होता है, तो इसको उनकी बातों पर शदीद गुस्सा होता है, तो ये अपना गुस्सा इस तरह से निकाल रही होती है। और दूसरी तरफ 2022 में ही जंगजू उसी वक्त अपने घर में डॉट्स खेल रहा होता है, और डॉट्स खेलते हुए ये सोच रहा होता है कि आज जाना जो मर्जी कहे, बेशक उसने घर में बहुत ज्यादा कचरा ही क्यों ना फैलाया हो, मैं उससे किसी किस्म की बहस नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे उसकी मदद चाहिए जिरोंग से मिलने में। और इसी दौरान टाइम और स्पेस ओवरलैप कर जाते हैं, तो ये जंगजू बॉक्सिंग बैग के सामने आ जाता है, बमुश्किल बचता है जियाला के पंच से। जियाला बहुत गुस्से में होती है, तो इससे कहती है कि मैंने बमुश्किल अपने आप को कंट्रोल किया, तुम यहाँ पे क्या कर रहे, फौरन मेरे आगे से हटो। और ये दिल में सोचता है कि मुझे इसके साथ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना और स्माइल करनी है, तो ये बिना कुछ कहे इससे साइड पे हो जाता है। जंगजू इससे कुछ पूछने वाला होता है, जिसपे जियाला कहती है कि हम कल बात करेंगे, मेरा आज मूड बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। जंगजू से कहता है हाँ वो मुझे नजर आ रहा है, तो तुम्हें इस गुस्से से निकलने की कोशिश करनी चाहिए। जियाला कहती है हाँ मैं वही कर रही हूँ। जंगजू से कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है जिसे तुम 1 मिनट में ही बेहतर फील करने लग जाओगी, और जंगजू इसे 2022 के कन्वीनियंस स्टोर में खाना खिलाने ले जाता है। चूँकि 2022 जनवरी में बहुत सर्दी होती है और जियाला ने नॉर्मल कपड़े ही पहने होते हैं, तो ये जंगजू से अपना कोट दे देता है और कहता है कि अगली दफा जब तुम मेरे साथ 2022 में आओ तो गर्म कपड़े पहन के आना। और फिर जियाला खाना खाने लग जाती है, और ये जंगजू से भी कहती है कि तुम भी मेरे साथ खाओ, लेकिन जंगजू से कहता है कि मैं मीठा नहीं खाता। फिर जियाला ही जंगजू से पूछती है कि तुम्हारे पास वो प्रोटेक्शन का इक्विपमेंट कहाँ से आए। ही जंगजू से कहता है कि इससे तुम्हारा क्या ताल्लुक, तो ये गुस्से से कहती क्या मैं तुमसे नहीं पूछ सकती। जंगजू से कहता है कि जब मुझे पता चला कि तुम्हें मार्शल आर्ट्स आते हैं तो मुझे मजबूरन वो सामान खरीदना पड़ा ताकि मैं खुद को प्रोटेक्ट कर सकूं। जियाला ये सुन के हंसने लग जाती है और कहती है कि मुझे मार्शल आर्ट्स नहीं आती, लेकिन वो मार्शल आर्ट से मिलता जुलता ही है। जंगजू इससे कहता है लेकिन तुम हर रोज इतना वायलेंट कैसे हो सकती हो। जियाला कहती है कि तुम रोजाना नॉर्मल ही लगते हो, लेकिन अब तुम इतनी अजीब बातें क्यों कर रहे हो। ये जंगजू कहता है अगर मैं ऐसा होता तो क्या मैं तुम्हें केक खरीद के देता, और जबकि तुमने वो केक पूरी तरह खा भी लिया है। जियाला कहती है कि केक के बारे में तुम कुछ ना कहो, मैंने इतनी मेहनत करके केक बनाया था और सब ये कह रहे थे कि केक बहुत अगली है। दरअसल जियाला पुराने वक्त की बात कर रही होती है जब अपने कुलीग्स के लिए केक बना के लेकर गई थी। ये जंगजू इसके जवाब में कहता है कि उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा था। जंगजू इससे कहता है क्या तुम्हें इस बात पे गुस्सा है। जियाला कहती है कि मैंने उन्हें इतना अच्छा डिनर ट्रीट किया और किसी वजह से मुझे वहाँ से जल्दी जाना पड़ गया, तो क्या अब वो मेरे लिए इस तरह की बातें करेंगे। जंगजू इससे पूछता है कि तुम्हें जल्दी क्यों जाना पड़ा। ये कहती है कि सिर्फ जियांग की वजह से हुआ है, उसने मुझे बुलाया था। ही जंगजू से पूछता है क्या तुम जियांग के क्लोज हो। जियाला कहती है कि तुम यहीं पे रुक जाओ, मुझसे किसी भी किस्म की इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश मत करना। फिर जंगजू से कुछ कहने वाला होता है कि तुम्हें काम की बातों को इतना दिल पे नहीं लेना चाहिए, तो जियाला इसकी बाकी बात कंप्लीट कर देती है और कहती है कि हाँ मुझे भी पता है कि काम की बातों को इतना सीरियसली नहीं लेना चाहिए अपनी सोशल लाइफ पे, लेकिन मैं क्या करूँ, जियांग मेरा बेस्ट फ्रेंड है, वो मेरे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ही जंगजू कहता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी असूल पसंद होगी।
तो बातें करते करते जियाला के मुंह पे केक की क्रीम लग जाती है। तो ही जंगजू से कहता है कि तुम्हारे मुंह पे क्रीम लग गई है तो इसे साफ कर लो, मेरे कोट की पॉकेट के अंदर एक हैंडकरचीफ पड़ा है वो ले लो। लेकिन जियाला इसकी बात सुने बगैर कोट के बाजू से ही अपना मुंह साफ कर लेती है। ही जंगजू कहता है कि ये तुम क्या कर रही हो, ये तो मेरा कोट है, मैंने तुम्हें बताया भी था कि कोट की पॉकेट के अंदर एक रुमाल पड़ा भी हुआ है। जियाला जल्दी से कोट के अंदर से वो हैंडकरचीफ निकाल के इसे साफ करने लग जाती है। इसे कहती है आई एम सॉरी, मेरे से गलती हो गई। ही जंगजू ये देख के हाइपर हो रहा होता है, लेकिन इसे फिर याद आता है कि मुझे हाइपर नहीं होना। तो ये कहता है कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं है। जंगजू से कहता है कि बहुत देर हो चुकी है, अब घर चलना चाहिए। जियाला कहती है कि नहीं, मैं तो तुम्हारे कपड़े साथ लेके ही नहीं जा सकती, और ये कहते ही वहां से फौरन गायब हो जाती है। और जियाला के वहां से गायब होने के फौरन बाद ही जंगजू अपने कोट को साफ करने लग जाता है। और जियाला भी अपने वक्त यानी 2021 में आ जाती है, और उस टाइम पे तो ये कन्वीनियंस स्टोर खुला ही नहीं होता, तो ये वहां जमीन पे बैठी होती है। फिर अगली सुबह यानी 2021 में जियाला की बॉस इसको इसके ऑफिस में बुलाती हैं और कहती हैं कि फायर्स कंपनी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखवाई है अब से 2 घंटे बाद, और उसमें ही जंगजू भी एज उनके अटर्नी वहाँ पे मौजूद होगा। मू शुमिंग को किसी और काम से कहीं जाना पड़ा है, तो तुम उनकी जगह उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाओगी। जियाला अपने बॉस से पूछती है क्या मतलब आपका, क्या फायर्स कंपनी का लॉयर ही जंगजू है? इसकी बॉस कहती है हाँ, क्या तुम उसे जानती हो? तो ये साफ इनकार कर देती और अपने मन में सोचती है क्या फायर्स कंपनी के केस की वजह से उसे इस घर में शिफ्ट होना पड़ा, और फिर यहाँ से चली जाती है। फिर इसके बाद ही जंगजू अपने घर में काम कर रहा होता है, यानी कि जो 2022 का ही जंगजू है वो अपने घर की स्टडी में कोई काम कर रहा होता है कि अचानक से उसकी मेमोरी अपडेट हो जाती है। इसकी मेमोरी इसलिए अपडेट होती है क्योंकि जियाला जो है वो 2021 से है और ही जंगजू 2022 से है, तो ये दोनों एक दूसरे से 2021 में नहीं मिले होते। इसलिए अब जब भी जियाला ही जंगजू से 2021 में मिलेगी तो 2022 वाले ही जंगजू की मेमोरी अपडेट होती रहेगी, यानी कि जो 2021 में होगा वो उसे खुद ब खुद याद आता जाएगा। और दूसरी तरफ 2021 22 सितंबर को फायर्स कंपनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो गई होती है, जहाँ पे जियाला भी इंटरव्यू के लिए आई होती है। सभी इससे ये पूछते हैं कि आप आज तक एक भी केस नहीं हारे, जिसपे ये कहता है कि मैं वो काम करता ही नहीं जिसपे मैं 100% श्योर ना हूँ, तो इसलिए मुझे इस बार भी पूरा यकीन है कि ये केस मैं ही जीतूंगा। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी होती है कि इस केस के ओपोनेंट्स यानी कि ली ज़ियांग आ जाता है और कहता है कि फायर्स कंपनी ने जबरदस्ती डिमोलिशन का प्रोसेस शुरू किया था और लोगों को मरवाया था। तुम उन लोगों के लॉयर कैसे हो सकते हो? क्या तुम्हारा ज़मीर मर चुका है? तो इसके जवाब में ही जंगजू कहता है कि एक पब्लिक प्लेस है, तो तुम बोलने से पहले प्लीज सोचो, वरना मैं तुम पे बहतान लगाने के इल्जाम में केस भी कर सकता हूँ। तो तभी मिस्टर ली यानी कि इस केस का ओपोनेंट जो होता है, जिन्होंने केस फाइल किया होता है, वो तमाम प्रेस को अपने भाई की इंजरी की रिपोर्ट दिखाने लग जाता है, जिसपे ही जंगजू कहता है कि ये कोर्ट नहीं है, तुम यहाँ पे ऐसा नहीं कर सकते। अगर तुम्हारे पास सबूत हैं तो तुम ये ट्रायल के वक्त कोर्ट में पेश करना, वरना मैं सिक्योरिटी को बुलाऊंगा कि तुमने प्रेस कॉन्फ्रेंस को आकर डिस्टर्ब किया है। ली से कहता है कि तुम जो चाहे कर लो, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। तो तभी ही जंगजू सिक्योरिटी को बुलाता है, सिक्योरिटी इसको यहाँ से लेकर चली जाती है। सिक्योरिटी इसको बाहर लेके जा रही होती है कि तभी वो नीचे गिर जाता है। तो ये ही जंगजू से कहता है कि तुमने फायर कंपनी से कितने पैसे लिए हैं? तो ये जंगजू गुस्से से कहता है कि पहली बात तो कानून सबूत पे होता है, किस्मत पे नहीं, और दूसरी बात तमाम लोग यहाँ पे मौजूद हैं जो किस बात के गवाह हैं जो तुमने कहा और किया, तो मैं तुम्हें किसी भी टाइम सू कर सकता हूँ। जियाला को ही जंगजू को इस तरह देख के बहुत गुस्सा आ रहा होता है। जियाला कहती है कि तुम लॉयर्स के बीच में ये एक मिथ है कि आप लोग अपने क्लाइंट्स को भरपूर तरीके से सपोर्ट करते हो, लेकिन क्या तुम्हारे सारे ही क्लाइंट्स अमीर होते हैं? क्या तुम इंसाफ सिर्फ अमीर क्लाइंट्स को ही दिलवाते हो? ये कहता है कि इंसाफ हर किसी के दिल में और तरीके से जगह रखता है, और जीत के लिए किसी किस्म के स्टैंडर्ड्स नहीं होते और ना ही कोई यूनिफॉर्म होती है। तो एज अ लॉयर मैं सिर्फ इंसाफ को बरकरार रख सकता हूँ जो कि कानून के तहत हो। और ये कहता है कि एज अ रिपोर्टर मैं तुम्हें भी एक बात कहना चाहूंगा कि तुम एक रिपोर्टर हो तो तुम्हें न्यूट्रल इंटरव्यूइंग करनी चाहिए, तुम किसी एक के साइड नहीं हो सकती। और फिर इसके बाद टाइम स्पेस ओवरलैपिंग शुरू हो जाती है। तो ही जंगजू और जियाला एक साथ होते हैं और ही जंगजू जियाला के लिए केक लेके आया होता है, और दूसरी तरफ जियाला गुस्से में होती है और स्टिल बॉक्सिंग कर रही होती है। ही जंगजू से कहता है कि मैं तुम्हें 4 महीने पहले नहीं जानता था, तो मैं 2021 वाले मैं की तरफ से तुमसे माफी मांगता हूँ क्योंकि तब मैं तुम्हें जानता नहीं था। दरअसल यहाँ पे ही जंगजू ये कहना चाह रहा है कि जिस ही जंगजू से आज जियाला प्रेस कॉन्फ्रेंस में मिली थी वो 2021 में है, लेकिन टाइम स्पेस ओवरलैपिंग के दरमियान जिससे वो मिलती है वो 2022 का है।
जियाला इससे कहती है कि तुम आजकल इतना वियर्ड बिहेव क्यों कर रहे हो, मुझे तुम इतने बदले बदले क्यों लग रहे हो। ये जंगजू कहता है क्या वाकई में, जिसपे जियाला कहती है कि कल भी तुमने मेरे लिए केक खरीदा और तुम आज भी लेके आए हो, और आज तुमने बहुत ही हम्बली मुझसे अपोलोजाइज भी किया है कि 4 महीने पहले जो हुआ उसके लिए, और तुमने कल मुझसे एक फेवर के लिए भी कहा था। तो अब बताओ तुम क्या चाहते हो, क्या तुम अभी भी जियांग और जुरोंग को अलहदा करने के बारे में ही सोच रहे हो? तुम कभी ऐसा करने का सोचना भी मत। ये कहता है कि तुम कैसी बातें कर रही हो। जियाला इससे कहती है कि मुझे नहीं लगता कि तुम्हारा कैरियर इस केस की वजह से खराब हुआ है। हे जंगजू कहता है ऐसा तो मत कहो, मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि मैं एक लॉ सूट यानी कि एक मुकदमा हार गया था, लेकिन जिस केस की तुम बात कर रही हो ये उसकी वजह से नहीं हुआ, बल्कि मैं वो केस जीत गया था। जियाला कहती है कि हम सब ने ली से झांग की इंजरीज देखी हैं, तो तुम ये ऐसा कैसे कह सकते हो। ये जंगजू कहता है कि हमने भी ली से झांग की इंजरीज देखी थी, लेकिन उस इंसान को किसने देखा जिसने इसको मारा होता है। जियाला कहती है कि तुम एक वकील हो और मैं तुम्हें किसी सूरत भी कन्विंस नहीं कर सकती, पर इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि तुम सही हो। और फिर ही जंगजू उस केस के हवाले से इसको दिखाता है जहाँ पे ये लिखा होता है कि फाइज कंपनी का केस ही जंगजू ने जीत लिया है। जियाला कहती है कि ये तो रिजल्ट है, एविडेंस नहीं, जिस पे ही जंगजू कहता है कि तुम्हें और क्या सबूत चाहिए। जियाला कहती है कि तुम रहने दो, मैं खुद ही सबके बारे में पता लगा लूंगी। फिर अगली सुबह साल 2021 में शंजला ही जंगजू का पीछा करती है कि वो कहाँ जा रहा है, और जियाला ही जंगजू का पीछा करते करते एक रेस्टोरेंट में आ जाती है, और इस रेस्टोरेंट में ली से झांग उसका भाई भी मौजूद होते हैं और वो किसी से इस केस के ऊपर डिस्कशन कर रहे होते हैं। जियाला उनको भी वहाँ पे देख लेती है कि तभी पीछे से ही जंगजू आ जाता है, जिसे देखकर जियाला डर जाती है। जियाला ने अपने मुंह को पूरी तरह से कवर किया होता है। ये जंगजू इससे पूछता है कि तुम मुझे फॉलो क्यों कर रही हो। जियाला कहती कि मैं तुम्हें फॉलो नहीं करी, मैं यहाँ पे कॉफी पीने आई हूँ। ये जंगजू इससे कहता है क्या तुम भी यहाँ पे ली जिली यानी ली से जंग के भाई को देखने आई हो। ही जंगजू इससे पूछता है कि तुम्हें कैसे पता कि मैं यहाँ पे हूँ। दरअसल इसने कल रात 2022 वाले ही जंगजू से पूछा होता है कि तुम 4 महीने पहले आज के दिन कहाँ पे गए थे, तो इसलिए इसे पता होता है, जिसपे ये इसे बताती है कि मुझे तुमने ही बताया था। ये बात सुन के जंगजू बहुत ही हैरान होता है, तो इसे कहती है कि कोई नहीं, अब मैं यहाँ से जा रही हूँ, मुझे इंटरव्यू करना है। तो ये जंगजू इसे आवाज देके कहता है रुको। तो तभी ही जंगजू इसके सर से कैप और जिन मफलर से जियाला ने अपना मुंह ढका होता है वो उतारने लग जाता है और कहता है कि तुम चुपचाप मेरे साथ आके बैठो और बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करना। और फिर ये दोनों टेबल पे आके बैठ जाते हैं और ये जंगजू आते ही एक रिकॉर्डर ऑन कर देता है ताकि वो ली जिली की बातें सुन सके, और जियाला भी अपने फोन का कैमरा ऑन करके चुपके से उनकी वीडियो बनाने लग जाती है। ली जिली का भाई होता है और वो अपने लॉयर के साथ बैठ के अपने केस के ऊपर डिस्कशन कर रहा होता है, जहाँ से पता चलता है कि दरअसल ये लोग सही नहीं है। और इसका लॉयर इससे कहता है कि तुम मुझे पैसे देना मत भूलना, मैं तुम्हारे भाई की तरह बेवकूफ नहीं हूँ। दरअसल ली जंग का भाई होता है और इसने अपने भाई को ही इस केस में इस्तेमाल किया होता है। जियाला और ही जंगजू इनकी बातें सुन रहे होते हैं और इनकी बातों से ये साफ पता चल रहा होता है कि फाइज कंपनी ने इनके साथ कुछ भी गलत नहीं किया। दरअसल इन्होंने ही उनके खिलाफ झूठा मुकदमा बनाया है, और जो बाजू टूटी होती वो भी जानबूझ के तोड़ी गई होती है। ये सब बातें सुन के जियाला को गुस्सा आ जाता है और उठ के उनके पास जाने लगी होती, लेकिन ही जंगजू इसे किसी तरीके से रोक लेता है। फिर ली जिली और उसके वकील के जाने के बाद शंजला ही जंगजू से माफी मांगती है कि मेरी वजह से हम पकड़े जाने वाले थे, और तभी ही जंगजू को मैसेज आता है और उस मैसेज में ली से जंग की बाजू की फ्रैक्चर की रिपोर्ट होती है, और उसमें ये होता है कि उसकी बाजू कम टाइम में ही 2 दफा फ्रैक्चर की गई है, यानी कि ये सब फाइज कंपनी को फ्रेम करने के लिए किया होता है। फाइज कंपनी ने ली से जंग और ली जिली को किसी भी किस्म का नुकसान नहीं पहुँचाया होता। और फिर इसके बाद ही जंगजू जियाला से कहता है कि जर्नलिस्ट को हकीकत बतानी चाहिए, ना कि इमोशंस, और ही जंगजू ये कह के वहाँ से चला जाता है। और ही जंगजू ने खाने का बिल भी पे नहीं किया होता, जिसे जियाला देख के कहती है कि ये ऐसे क्यों चला गया है। और जब रेस्टोरेंट से बाहर निकलती है तो बाहर बहुत तेज बारिश भी हो रही होती है, और कहती है कि अभी अभी मैंने एक बिल भी पे किया है और अब बहुत तेज बारिश शुरू हो गई और अब मुझे टैक्सी का किराया भी पे करना पड़ेगा। और तभी वहाँ पे ही जंगजू आ जाता है और इसे कहता है कि गाड़ी में आके बैठ जाओ। और फिर जियाला गाड़ी में बैठ के इसका शुक्रिया अदा करती है और कहती है कि मुझे लगता था जो मैं देख रही हूँ वही सच है, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस केस में ऐसा भी होगा।
जियाला इससे पूछती है कि मैंने सुना है कि तुमने आज तक कभी भी कोई केस नहीं हारा, तुम ऐसा कैसे कर लेते हो। ही जंगजू इससे कहता है क्योंकि मेरे पास दिमाग है। और फिर ही जंगजू जियाला को इसके ऑफिस में ड्रॉप कर देता है और जियाला इससे कहती है कि शुक्रिया तुमने मुझे बारिश में यहाँ पर पहुंचाया। ही जंगजू इससे कहता है कि तुम्हारी जगह अगर कोई भी बारिश में भीग रहा होता तो मैं उसकी भी यकीनन ऐसे ही मदद करता। फिर इसके बाद 2022 वाला ही जंगजू नाजिन के साथ बैठ के गेम खेल रहा होता है कि एकदम से उसकी मेमोरी अपडेट होती है, यानी कि आज जो भी रेस्टोरेंट में ही जंगजू और जियाला ने देखा होता है वो सब इसको याद आ रहा होता है और ये खुद से कहता है कि ऐसा लगता है कि मेरी मेमोरी दोबारा अपडेट हुई है। और फिर इसके बाद रात में टाइम स्पेस ओवरलैप शुरू हो जाता है और ही जंगजू घर पे ही होता है, लेकिन जियाला घर में मौजूद नहीं होती तो ही जंगजू इसे देख रहा होता है, जबकि जियाला तो घर के बाहर होती है और घर के अंदर खुद ही नहीं गई होती, जिसपे ये कहती है कि मुझे घर लेट ही जाना चाहिए ताकि मैं उस इनोइंग शख्स से ना मिल सकूं। अगले सुबह 2021 में जियाला अपने ऑफिस में काम कर रही होती है और तभी इसके दोस्त जियांग का मैसेज आता है जिसमें वो ये बताता है कि मैंने जिरोंग को प्रपोज किया था और जिरोंग मान गई है, तो अब तुम हमारे साथ डिनर के लिए आओ। और फिर थोड़ी देर बाद जियाला जिरोंग और जियांग के साथ डिनर करने के लिए चली जाती है। क्योंकि जिरोंग एक एक्ट्रेस होती है तो जियाला इसे देखकर बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड फील कर रही होती है, कहती है क्या वाकई में ये तुम हो। और फिर जिरोंग, जियांग और जियाला आपस में बातें करने लग जाते हैं और जिरोंग और जियाला की बहुत जल्दी दोस्ती हो जाती है। इस पे जियाला जिरोंग को कहती है कि अगर कभी फ्यूचर में जियांग तुम्हें परेशान करे तो मुझे बताना, मैं इसको खुद ही देख लूंगी। फिर 2022 वाला ही जंगजू जियाला की पोस्ट पढ़ा होता है जिसपे यही लिखा होता है कि आज मैं जियांग के फियांसे से मिली और वो दुनिया की खुशतरीन ब्राइड होगी। और ये पढ़कर ही जंगजू कहता है कि ये क्या बकवास है, तुम कल रात जानबूझकर वापस नहीं आई। और यहीं पे ये किस्त खत्म हो जाती है।